इमरान खान जिस फरीक से बराह रास्त मुज़ाकरात चाहते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट है। जमात की जानिब से ये पुख्ता इरादा एक ऐसे वक्त में किया गया जब इदारों की साख और हुकूमत का जोम दोनों के दोनों मजबूत तर हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ पहले ये तय कर ले कि क्या बात करनी है, किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का यह कहना है कि कुछ लो और कुछ दो के मायने अगर डील, सौदेबाजी और एनआरओ नहीं तो फिर और क्या है। इमरान खान के पास किसी को देने के लिए रह क्या गया है। हुकूमत को यह जोम भी है कि तहरीक इंसाफ वाले तहरीक अदम एतमाद लाएं, हमारे तो नहीं लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग जरूर कम हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ मुल्क की एक सियासी हकीकत है। मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद करके हुकूमत इस हकीकत को झुटला नहीं सकती। ये सियासी जंग का एक ठोस पहलू है। तहरीक इंसाफ से जुड़े वो तमाम पहलू जो सियासी बका का गुम्माज हैं कमजोर पड़ रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के मामले की एक बार फिर आईनी समात हो रही है। आयरनी ये है कि इस मामले का दरख्वास्त गुजार रियासत का खुद मुख्तार इदारा इलेक्शन कमीशन खुद ही है और हुकूमत है। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का यह कहना है कि यह पाकिस्तान की अवाम का मुकदमा है, पाकिस्तान की जमहूरियत का मुकदमा है। 8 फरवरी के बाद जमहूरियत पर उन इदारों ने हमला किया कि जिनका काम जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करना था और इनमें सरफ़हरिस्त इलेक्शन कमीशन है। ये मुकदमा पीटीआई का या एसआईसी का मुकदमा नहीं है, ये मुकदमा पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। जो बहस दूसरी जानिब से की गई वो तकनीकी नौइयत की है कि जी इसमें कैंडिडेट पार्टी नहीं बने, फलाने ने फलानी दरख्वास्त नहीं दी। जो अक्सरियती फैसला है 12 जून 2024 का वो एक अजीम शान फैसला है जिसने ये कहा है कि हमारे सामने पेश होने वाला फरीक दर हकीकत पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग हैं। ये एसआईसी या पीटीआई का मुकदमा नहीं है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत का मुकदमा है। 8 जज साहिबान ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन के मुतअद्दिद फैसले ऐसे थे जिनकी वजह से इब्हाम पैदा हुआ, जिनकी वजह से लोगों को ये लगा कि शायद पीटीआई एक जमात ही नहीं है जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। ये तमाम सूरत हाल इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों की वजह से पैदा हुई और उन गलत फैसलों को तमाम 13 जजों ने गलत कहा है और 8 जज साहिबान ने यह कहा है कि जो गलतियां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की उनका खुमियाजा पाकिस्तान के अवाम को हम नहीं भुगतने देंगे। सियासी बका की इस जंग में जमात का अपना किरदार भी सवालिया निशान रहा है। जमात की सफ़ों में अदम एतमाद, जमात में मौजूद अहम ओहदों पर अदम एतमाद, तंजीमी कमेटी की तंजीम नौ और अब सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नाज़रीन, इत्तलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को ओहदे से हटा दिया गया है, जिसके बाद पंजाब में तंजीमी मामलात चलाने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई थी। इमरान खान ने पंजाब में बनाई जाने वाली 4 रुकनी सियासी कमेटी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। सियासी कमेटी में सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, अहमद खान बच्चर और उस्मान अकरम शामिल थे। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सेनेटर अली जफर, वकील आलिया हमजा, अली इमरान और वकील फैसल चौधरी ने इस खबर की तस्दीक भी कर दी है। तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी इस गिरफ्तारी के बाद गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान हम देख रहे हैं कि 4 मरतबा पंजाब की सूबाई और लाहौर की क़यादत को तब्दील कर दिया गया है। हर जंग का इख्तिताम जंग बंदी है। तवील लड़ी जाने वाली जंगों का कोई हासिल वसूल बताया जाता है कि नहीं होता। वो जंग जो ज़मीन पर लड़ी जाए या सियासत के ऐवानों में, इनेविटेबली बातचीत ज़रूरी है। लेकिन अब एक बड़ी पेशरफ्त, बड़ी डेवलपमेंट में 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मौतली की दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। सज़ा के खिलाफ दरख्वास्तों की समात 5 जून को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ सज़ा मौतली की दरख्वास्तों पर समात करेंगे। 17 जनवरी 2025 में अडयाला जेल में कायम एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस में इमरान खान को मुजरिम करार देते हुए 14 साल कैद और उनकी अहलिया मुजरिमा बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतअद्दिद बार 190 मिलियन पाउंड केस की समात के लिए दरख्वास्त दी गई थी। आज ही अलीमा खान का यह कहना था कि इमरान खान के केसेस लगवाए नहीं जा रहे और अब जजेस के पास ये इख्तियार ही नहीं है। हुकूमत की तरफ से कहा जाता है जजेस के केस ही नहीं लगाते, लेकिन आज हमें अदालत जाने नहीं दिया गया और जज ने कई मर्तबा कहा कि उनको अंदर आने दें। आज जज इतने नाखुश थे, जज इस बात पर अदालत से उठकर चले गए क्योंकि उनका हुक्म नहीं माना गया। इमरान खान आज कह रहे थे कि जहां आइन की पासदारी नहीं की जा रही वहां जज
कुछ नहीं कर सकते। एक ऑफिसर हुक्म करे किसी को अंदर नहीं आने देना तो जज कुछ नहीं कर सकते। हाई कोर्ट के ऑर्डर की कोई हैसियत नहीं है। इसी हवाले से आज उनका कहना था कि मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरे केसेस जल्द से जल्द सुने जाएं। और इसी हवाले से आज ही बड़ी खबर और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि अब 190 मिलियन पाउंड का केस समाअत के लिए 5 जून को मुकर्रर हो गया है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।